बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का आई। बच्चों प्रश्न दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। दो प्रश्न दिया है बच्चों, ये पहला है ये दूसरा। इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, कोई एक प्रश्न सही है उसको चुनना है। पहला सवाल हल कर लेंगे बच्चों। दिया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, क्या है बच्चों? तो बच्चों इसे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे बराबर -1 प्लस कोष्टक में बच्चों हो जाएगा -1/2। तो बच्चों बराबर करके लिख लेंगे। ये बच्चों हमारा सवाल सूत्र पे हल होगा, जो किताब में सूत्र दिया है बच्चों उस आधार पे होगा हल। बराबर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x + y। ये बच्चों हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पे हम इस मान को रख लेंगे, बराबर कर लेंगे 1/2। अब देखिए बच्चों ये हमारा x मान है ये और y मान है, तो यहाँ कर लेंगे -1 और यहाँ देखिए बच्चों ये प्लस है, ये कोष्टक में माइनस है 1/2। तो कोष्टक हटेगा तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1/2। अब बच्चों यहाँ देखिए अगर 1 का आधार नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, बराबर करके लगाएंगे बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि 1/2 आधार 2 है, इसका 1/1 है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि अंश और हर में दोनों में 2 से गुणा कर लेंगे, यानी -1/1 और गुणे 2 और गुणे 2 -1/2 हो जाएगा। इधर कर लेंगे बच्चों बराबर 1/2 कोष्टक में। देखिए बच्चों -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और बटा में 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर -1/2। ये हो गया बच्चों, बराबर करके लिख लेंगे हम 1/2 हो जाएगा बच्चों, कोष्टक में हो जाएगा। इसका एलसीएम यानी गुणा कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4। और बच्चों 2 से भाग 4 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 यानी 2 बार में कट जाएगा, 2 से ऊपर में गुणा हो जाएगा, -2 में 2 से गुणा -1 गुणे। अब 2 से भाग करेंगे 4 में बच्चों तो 2 दूनी के 4 यानी यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, कोष्टक बंद बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 2 दूनी के 4 यानी -4 -2 एकम में 2 बटा में हो जाएगा बच्चों 4, कोष्टक बंद बराबर करके लिख लेंगे 1/2 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों। अब देखिए -4 है -2 दोनों जुटेगा तो -6/4 बराबर के हो जाएगा बच्चों। कोष्टक हटा लेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए बच्चों कोष्टक हटेगा, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा रहता है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब -6/4 और बच्चों ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा बराबर 6 एकम में 6 यानी -6/8 4 दूना 8। अब कटा लेंगे बच्चों इससे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 बच्चों आंसर आ जाएगा -3/4। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में कौन सा सही है बच्चों? तो तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ये दोनों के बीच कौन सी संख्या स्थित है बच्चों, उसको हल करके निकालना है। इसमें 4 बहुविकल्पी दिए हैं प्रश्न,
इसमें से कोई एक सत्य है, उसको ट्रिक लगाना है। बच्चों लिख लेंगे इसे -3 और 4। तो यहाँ बच्चों हम सूत्र ले लेंगे, लिख लेंगे सूत्र बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 कोष्टक में हो जाएगा x + y। अब देखिए बच्चों हमारा x है, एक y है, यानी ये x है बच्चों और एक y पद है। तो कर लेंगे बराबर 1/2, x का मान दिया है कितना बच्चों, तो -3 दिया है, और y का मान कितना दिया है, +4 दिया है बच्चों। कोष्टक बंद, बराबर के कर लेंगे बच्चों 1/2। अब यहाँ पर -3 है और प्लस के 1 है बच्चों, तो घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। बराबर करके लिख लेंगे 1/2, कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 बराबर के हो जाएगा बच्चों, 1 का 1 ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा बच्चों। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। इस ऑप्शन में बच्चों चौथा सही हो जाएगा। बच्चों प्रश्न तीसरा दिया है कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। ये बच्चों हमारा सूत्र है, सूत्र पे रख लेंगे। सूत्र है बच्चों 1/2 कोष्टक में x + y, यही बच्चों सूत्र है। सूत्र पे मान रख देंगे। ये बच्चों हमारा मान है x है और ये y पद है बच्चों। हल कर लेंगे रख के मान अपना, तो 1/2 हो जाएगा। कोष्टक में बच्चों हो जाएगा x का मान दिया है -1 + 1, कोष्टक बंद, बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 कोष्टक में। अब देखिए बच्चों 1 है, माइनस का 1 है, प्लस का, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में 0 बराबर के 1/2 गुणे, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा बच्चों और 0 लग जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों। अब 1/2 में 0 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 0। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों चौथा सवाल दिया है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। इसको भी सेम उसी प्रकार कर लेंगे बच्चों। सूत्र लिख लेंगे यहाँ, सूत्र है बराबर 1/2 कोष्टक में x + y। ये बच्चों हमारा x पद है, ये y पद है, बराबर करके लिख लेंगे 1/2 कोष्टक में x का मान दिया है बच्चों 1/3, 1/3 हो जाएगा, प्लस y का मान दिया है बच्चों 1/2, कोष्टक बंद, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 1/2 हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए बच्चों हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 लिख लेंगे बच्चों, और 3 से भाग करेंगे 6 में बच्चों तो 3 दूनी के 6, 2 बार में कट गया। 1 में बच्चों क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 1 गुणे, फिर 2 से 6 में भाग करेंगे बच्चों तो 2 3 6, यानी 3 बार में कट गया, 3 से ऊपर में गुणा हो जाएगा, कोष्टक लग जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1/2 कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ बच्चे बटा में 6 हो जाएगा और ऊपर का गुणा हो जाएगा तो 2 एकम में 2 प्लस 3 एकम में 3, कोष्टक लग जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1/2 कोष्टक में हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे बच्चों 5 हो जाएगा, और 5/6 कोष्टक से बाहर निकालेंगे बच्चों तो बराबर के हो जाएगा 1/2, और कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, आ जाएगा 5/6, बराबर के हो जाएगा बच्चों। ऊपर का गुणा करेंगे तो 5 का 1 में तो 5 एकम में 5 और बटा में
6 दूना के 12, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिए 5वां सवाल, 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों सेम उसी प्रकार लगा लेंगे, इसे भी सूत्र पहले लिख लेंगे बच्चों। सूत्र बराबर है 1/2 कोष्टक में x + y, ये सूत्र है बच्चों हमारा। इसी सूत्र पर सवाल हल होगा, बीच की संख्या इसी सूत्र पर निकलेगी। तो बराबर कर लेंगे 1/2 कोष्टक में x का मान बच्चों हमारा ये है -7/8, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे बच्चों। y का मान है 7/8, लिख लेंगे 7/8, बराबर कर लेंगे बच्चों 1/2 कोष्टक में हो जाएगा। देखिए बच्चों दोनों अमर पद समान है, यानी ये माइनस का 7/8 है, प्लस का 7/8 है, दोनों कट जाएगा, दोनों कट गया। बचा क्या बच्चों, तो 0, कोष्टक में 0, तो बराबर करके लिख लेंगे हम 1/2 अगुणे 0, तो बराबर के बच्चों आ जाएगा 0, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों इसको बढ़ाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, अब बटा में 2, तो 0 में भाग करेंगे बच्चों तो 0 ही आएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों 6वां सवाल दिया है कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसे भी बच्चों हल कर लेंगे, सूत्र लिख लेंगे बच्चों। सूत्र हो जाएगा हमारा 1/2 कोष्टक में x + y, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 कोष्टक में x का मान बच्चों हमारा ये है और y का मान ये है, तो -3/5 और कोष्टक में प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। y का मान बच्चों दिया है 8/3, लिख लेंगे 8/3, बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 1/2 कोष्टक में हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 एलसीएम हो जाएगा बच्चों, और 5 से भाग करेंगे 15 में, तो 5 3 15 3 बार में कट जाएगा, 3 से बच्चों -3 में गुणा हो जाएगा, -3 × 3 + 8 गुणे, और बच्चों यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 15 में, तो 3 5 15, 5 बार में कट गया, 5 से 8 में गुणा हो जाएगा, कोष्टक बंद, बराबर कर लेंगे बच्चों 1/2, अब इसका गुणा हो जाएगा, -3 का 3 का गुणा होगा तो तितली के 9, यानी -9 प्लस 8 का 5 में हो जाएगा, तो 8 5 40, बटा में बच्चों 15, कोष्टक बंद, बराबर कर लेंगे 1/2 कोष्टक में हो जाएगा, 40 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो 31 हो जाएगा, प्लस के 31 बटा में 15, बराबर के लिख लेंगे 1/2, अब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 31 बटा में 15, बराबर के आंसर आ जाएगा 31 को गुणा 1 में करेंगे तो 31 हो जाएगा, अब 15 का 2 में करेंगे तो 15 दूना के 30, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों 7वां सवाल दिया है -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार बच्चों इसे भी लगा लेंगे, लिख लेंगे सूत्र। सूत्र हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x + y, बराबर कर लेंगे 1/2 कोष्टक में x का मान देखिए बच्चों, ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, लिख लेंगे -5/4 प्लस y का मान क्या है बच्चों, तो कोष्टक में लगा लेंगे इसको 1/-6, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों
1/2 कोष्टक में हो जाएगा -5/4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कोष्टक में माइनस है, यहाँ प्लस है, कोष्टक हटेगा तो ये माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। बराबर कर लेंगे 1/2 कोष्टक में। अब देखिए बच्चों 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे 4 6 का एलसीएम। तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 3 से कटा लेंगे बच्चों, 3 एकम में 3। अब गुणा कर लेंगे हम 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। इसका बच्चों एलसीएम 12 आ गया। हम यहाँ पर लिख लेंगे 12 एलसीएम। अब बच्चों 4 से हम भाग कर देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 बार में कट गया। अब -5 में 3 से गुणा कर लेंगे बच्चों, -5 गुणे 3 हो जाएगा। फिर -1 गुणे, अब 6 से बच्चों भाग करेंगे तो 6 दूना के 12 यानी 2 बार में कट गया, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, कोष्टक लग जाएगा। फिर बराबर लिख लेंगे 1/2 कोष्टक में बच्चों हो जाएगा बटा में 12। अब यहाँ पर देखिए बच्चों -5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15 है, यानी -15 हो जाएगा। फिर -1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूए 2, कोष्टक बंद। अब बच्चों इस साइड कर लेंगे, बराबर कर लेंगे बच्चों 1/2। अब देखिए बच्चों कोष्टक में हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 15 और 2 17 यानी -17/12। अब बच्चों लिख लेंगे बराबर 1/2 कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब -17/12 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो -17 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों 12 दूना के 24, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों 8वां सवाल दिया है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे बच्चों सूत्र बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 कोष्टक में x + y बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1/2। अब देखिए बच्चों ये हमारा x पद है, ये y पद है, लिख लेंगे कोष्टक में 1 सही 3/4 प्लस है, प्लस लगा लेंगे, और 4 सही y का मान है 4 सही 3/8 बच्चों बराबर करके लिखेंगे 1/2 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों। देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम में 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा, 7/4 प्लस अब 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौके 32 और 32 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 35 हो जाएगा, 35/8। अब बच्चों 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे हम, बराबर करके लिख लेंगे 1/2 कोष्टक में एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ निकाल लेंगे 4 8, 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे तो 2 एकम में 2, यानी बच्चों आ गया 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8। इसका एलसीएम बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। तो बटा में 8 एलसीएम हो जाएगा बच्चों। अब 4 से भाग करेंगे 8 में तो 4 दूना के 8, 2 बार में कट गया, 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों 7 में, तो लिखेंगे 7 गुणे 2 प्लस 8 का भाग करेंगे 8 में तो 1 बार जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा बच्चों 35 में, 35 हो जाएगा गुणे 1 हो जाएगा बच्चों, कोष्टक लग जाएगा। बराबर कर लेंगे 1/2 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों बटा में 8 और 7 का 2 में गुणा हो जाएगा बच्चों 7 दूना के 14 प्लस 35 एकम में 35, कोष्टक बंद। बच्चों इधर कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर 1/2 कोष्टक में
क्या दिया है बच्चों कि 14 प्लस 35 दोनों जोड़ लेंगे बच्चों तो 5 4 9 5 4 9 और 3 1 4 यानी 49 हो जाएगा बच्चों। 49 बटा में 8 बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1 बटा 2। अब देखिए बच्चों कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 49 बटा के 8 हो जाएगा। बराबर के कर लेंगे बच्चों, ऊपर 1 और 49 को गुणा होगा तो 49 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों 8 दूना के 16, 8 का 2 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है 9वां सवाल, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार लगा लेंगे बच्चों। इसका लिख लेंगे सूत्र बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई। इस सूत्र पे हल कर लेंगे। ये हमारा x पद है, ये y पद है बच्चों। लिख लेंगे 1/2। अब x के मान दिया है बच्चों -1 सही 2/7 प्लस y का मान दिया है बच्चों 9/2 दिया है बच्चों। कोष्टक बंद। और बच्चों हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बराबर 1/2 कोष्टक में क्या हो जाएगा बच्चों कि गुणा हो जाएगा। देखिए 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 1 में 7 और 7 दूना 7 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 7 2 9 हो जाएगा, यानी -9/7 प्लस 9/2 फिर कोष्टक लग जाएगा बच्चों। फिर बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 1/2। देखिए बच्चों 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बच्चों। अब 7 से 14 में भाग करेंगे तो 7 दूना के 14 2 बार में कट जाएगा। ऊपर बच्चों 9 में क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा प्लस। अब 2 से 14 को कटा देंगे बच्चों तो 2 7 14 और 14 7 बार में कट गया। 7 से 9 में गुणा हो जाएगा बच्चों 9 × 7। कोष्टक बंद। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 1/2। अब देखिए बच्चों इसका गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी 18 यानी माइनस के 18 प्लस 7 9 63। 7 का 9 में गुणा होगा तो 63 हो जाएगा बच्चों। अब बटा में हो जाएगा बच्चों 14। कोष्टक बंद। अब बच्चों इस साइड कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा क्या बच्चों। अब देखिए 18 का माइनस है और प्लस का 63 है बच्चों, तो दोनों में से घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा बच्चों। 45/14 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। और देखिए बच्चों कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा। अब 45/14 गुणा हो जाएगा बच्चों, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे तो 45 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों 14 दूनी 28। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 10वां सवाल 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो बच्चों इसको हमको लगाना है और p/q के रूप में सिद्ध करना है और दिखाना है इस रूप में। तो देखिए बच्चों इसको हल करेंगे हम। लिख लेंगे सवाल बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा -2/3 प्लस 1/4। और बच्चों हम इसको लगा लेंगे तो देखिए बच्चों लिख लेंगे 1/2। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो 3 चौके 12 हो जाएगा 12। अब 3 से भाग करेंगे 12 में बच्चों तो 3 चौके 12, 4 बार में कट गया।
और ऊपर में क्या हो जाएगा, -2 में बच्चों गुणा हो जाएगा 4 से, प्लस अब 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिहाई 12, 3 बार में कट गया, और 1 में बच्चों 3 से गुणा हो जाएगा, कोष्ठक लग जाएगा, बराबर 1/2 गुणा कर लेंगे बच्चों, -2 का 8 में करेंगे तो 4 दूना के 8, यानी -8 प्लस 3 एकम में 3 बटा में बच्चों हो जाएगा 12, बराबर के लिख लेंगे 1/2 कोष्ठक में हो जाएगा बच्चों, -8 में से +3 घटाएंगे तो -5 और बटा में 12, बराबर के हो जाएगा बच्चों 1/2, और कोष्ठक हटाएंगे बच्चों तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ -5 बटा में 12, बराबर के निकल के आ जाएगा बच्चों। देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, अब बटा में 12 दूना के 24, ये बच्चों हमारा माना गया, P/Q के रूप में माना गया बच्चों। अब कह रहा है कि दिखाइए कि परिमित संख्याओं को -2/3 और 1/20 के स्थित है, तो अब कर लेंगे बच्चों हम, तो लिख लेंगे बच्चों, तो माइनस बराबर माइनस कितना दिया है 2/3 कामा 1/4 कामा, और इसका पद आ गया है बच्चों -5/24, ये बच्चों हो गया हमारा। तो बच्चों इसको लिख लेंगे कि इतना को आरोही क्रम में रखने पर बच्चों आरोही क्रम में रखेंगे तभी तो बीच का हमको मालूम चलेगा कौन संख्या बीच में आ रही है, बराबर के कर लेंगे। और बच्चों क्या करेंगे कि इसका 3, 4 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, 3, 4, 24 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 दूनी के 4, 24 कट जाएगा 12 बार में बच्चों। फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 एकम में 2 और 2 छक्का 12 बच्चों। फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 6 3 बार में कट जाएगा। फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 बच्चों। मान हमारा आ गया, एलसीएम आ गया 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, इसका बच्चों एलसीएम आ गया 24। तो लिख लेंगे हम 3, 4, 24 बराबर 24 का लस बराबर कितना बच्चों, तो 24 हो गया बच्चों। अब कर लेंगे बच्चों हम, देखिए इस पहला को ले लेंगे, यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे -2/3, हमारा एलसीएम बच्चों 24 आया है, तो इसका भी हर हमको 24 लाना है। तो इसमें हम कितना से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। तो इसमें देखिए बच्चों 8 से गुणा करेंगे हर और अंश को, 8 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा होगा तो 8 दूना के 16, -16 बटा में 8 3 के 24 हो गया, यानी -16 बटा के 24 हो गया ये। अब दूसरा कर लेंगे बच्चों, दूसरा कर लेंगे, दिया है 1/4, इसमें बच्चों कितना से गुणा करेंगे कि 24 हर हो जाए, अंश ये मेरा हर हो जाए। तो बच्चों हर और अंश में 6 से गुणा कर लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 एकम में 6 और 4 छक्के 24 हो गया। और फिर बच्चों दूसरा निकाल लेंगे हम, ये दूसरा निकल के तीसरा निकाल लेंगे बच्चों। तीसरा तो हमारा निकल के आ गया है -5/24, तो इसमें बच्चों हमारा कितना से गुणा हुआ है,
तो इसमें गुणा हम हर और अंश में कितना से कर देंगे, 1 से। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -5 एकम है 5 हो जाएगा, और 24 एकम है 24 बटा में 24। अब क्या हो गया बच्चों, सभी का पद समान हो गया, माने सभी का एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया बच्चों। देखिए इसका भी 24 हो गया, इसका भी 24 हो गया। अब कह रहा है बच्चों कि बीच के मध्य स्थित है परिमेय संख्या कौन है, तो हम सबको आरोही क्रम में कर लेंगे, लिखेंगे बच्चों आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों हमारा एक पद ये है और एक पद ये है और एक पद ये है, तीनों पद ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों ना कि जो माइनस का बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, और माइनस में जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो हमारा आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है बच्चों। तो हम जब इसको सजाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे बड़ी हमारा क्या है माइनस में, तो देखो माइनस में -16/24 है, यानी सबसे छोटी का आएगी बच्चों। और ये माइनस का 5/24 है, तो माने इससे थोड़ी बड़ी है ये, और सबसे छोटी बोला जाएगा तो बच्चों -16/24 है। तो यहाँ लिख लेंगे -16/24। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, कामा लग जाएगा, दूसरा आ जाएगा -5/24, -5/24। तीसरा आ जाएगा बच्चों ये पद, यानी 6 ये प्लस वाली संख्या है तो सबसे बड़ा है बच्चों 24। अब इसमें देखो आरोही क्रम है ना, तो कैसे चलेगा हमारा, पहले सबसे छोटी ये हो जाएगा, उससे छोटी ये हो जाएगा, और उससे बड़ी ये हो जाएगा। तो हमारा बीच की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, कह रहा था ना कि दिखाइए कि परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। कौन सी संख्या स्थित है बच्चों, तो देखिए -5/24 स्थित है। तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -5/24 -5/24 परिमेय संख्याओं क्या है बच्चों, तो -2/3 और 1/4 के बीच है, तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, धन्यवाद।